अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के ग़ुलाम फसाद मचाने वाले नहीं हैं। मेरी कौम के जवान ये जानते हैं ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है। ये शान से लहराता हुआ तिरंगा किसी और का नहीं है, ये हमारा है। हमारे जवान तो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे जवान मुल्क में फसाद बर्पा करने का मिजाज नहीं रखते हैं। हमारे जवान जानते हैं ये मुल्क हमारा है और इंसान जिस चीज़ को बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल करता है उसे पैरों के नीचे कुचलता नहीं है। बेशक। इंसान जिसे बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल करता है उसे तबाह बर्बाद नहीं करता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला हर मुसलमान का एक छोटे से छोटा बच्चा ये जानता है कि ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी है, तब जाके हमारे मुल्क में इज़्ज़त के साथ तिरंगा लहराता है। हर मुसलमान जानता है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ है। सब जानते हैं मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबाद के चौराहे पर उन्हें बाज़ाब्ता मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के तौर पर जब वो निकले थे हीरो बन के, तो बाज़ाब्ता अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी थी और कहा था मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। सुभान अल्लाह, दुनियादार कैसे होते हैं और मदीने के ताजदार के ग़ुलाम कैसे होते हैं। मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश दुनिया की न बताई, बल्कि ख्वाहिश का हाल ये था, वो मुस्कुरा के कह रहे थे तख्ते दार पर हैं, फांसी का फंदा चूमने वाले हैं, मौत आने वाली है, दुनिया से जाने वाले हैं, मगर आखिरी ख्वाहिश कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन पतन रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जानते हैं ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कोई मुसलमान इस मुल्क में माहौल ख़राब करना नहीं चाहता है। हमें मालूम है अशफाकुल्लाह खान को जब इस मुल्क की आज़ादी के वक्त में गिरफ्तार किया गया था, हमें मालूम है कि उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री गर्म करके लगाई जाती थी और जब उनके जिस्म की खाल उनके जिस्म से लौट जाती थी तो उनके उस जली हुई खाल पर नमक लगाते थे अंग्रेज़ और कहते थे अब भी वक्त है कदम पीछे हटा दो, अब भी वक्त है फतवा वापस ले लो। मगर उन्हें ये मालूम कहाँ था ये मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं, यहाँ हुकूमतें बदलती हैं फतवे नहीं बदलते हैं। वो कहते थे वापस ले लो, मगर अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में भी अशफाकुल्लाह खान उनके जिस्म पर नमक लगाया जाता है, सख्त तकलीफ़ के आलम में है, मगर फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर मुसलमान जानता है ये मुल्क हमारा है, कोई इसको तबाह बर्बाद करना नहीं चाहता है। लेकिन याद रखिए जिस मुल्क की सरजमीन पर आप रहते हैं, इस मुल्क के कानून ने आपको एहतिजाज की इजाज़त दी है। परमिशन की ज़रूरत नहीं है आपको, परमिशन नहीं चाहिए आपको। अगर आपको मारा जाए, सताया जाए, जुल्म किया जाए तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें ये हक़ देता है कि हम उसका बाइकाट करें और हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस कि जब हमारी कौम के नौजवान जुल्म होते हुए देखकर किसी को अपना रहनुमा और सरपरस्त समझ के उसके
करीब जाते हैं तो वो इस तरह से डरा के धमका के गुस्सा करके वापस कर देते हैं। कौम के जवानों के हौसले वहीं पस्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कौम के जवानों के हौसले को पस्त न किया जाए, इनके हौसले को बाज़ाब्ता बरकरार रखा जाए। इसलिए कि अगर बद्र की सरजमीन पर हौसले तोड़ दिए गए होते तो मुझे बताओ नूरुद्दीन जंगी कहाँ से आता, तारिक इब्न ज़ियाद कहाँ से पैदा होता, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से खड़े होते, सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे मस्जिद अक्सा के सहन के सामने जाके खड़े होते और कहते मैं जब तक जिंदा हूँ चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक कि मस्जिद अक्सा के दरो दीवार को यजीदियों के चुंगल से आजाद करा के नूरुद्दीन जंगी के बनाए हुए मिंबर को उस पर रख के अल्लाहु अकबर की सदा न दे दूं और मोहम्मद अरबी की तारीफ न कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत। ये मिजाज हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया। डरिए मत, आप जालिम नहीं हैं, आप जालिम नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वफादार। बेशक सुभान और अल्लाह। वफादारों को डरना नहीं चाहिए, वफादारों को सीना सिपर हो के जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अलमिया यह है इस वक्त में आपको डर किससे है? गैरों से नहीं, ये आस्तीन में छुपे हुए जो सांप हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। डर इनसे है, डर इनसे है। हाँ, लिस्टें बनाकर भी यही देते हैं, पकड़वाते भी यही हैं, पैसे भी यही बताते हैं, तोड़ बट्टे भी यही कराते हैं, फिर आने के बाद पूरी ज़िंदगी एहसान भी आप पर यही जताते हैं। मैं कहता हूँ आपकी आँख इतनी कमज़ोर नहीं है। ऐ मुफ्ती आज़म राजस्थान के मानने वालों, अपनी आँखों को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हारी कौम के अंदर किसी दलाल की कोई जगह बाकी न रहे। अपनी नज़र इतनी मजबूत कर लो, कौम की मुखबरी करने वाले की जगह तुम्हारे समाज में ज़र्रे के बराबर बाकी न रहे। इसलिए कि मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम जब तक दुनिया में रहते हैं फ़ख्र के साथ जीते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो वो ये कह के जाते हैं मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको एक बात और बताऊं, आप ये मत सोचिए कि आपकी फिक्र से सब राजी हो जाएंगे। सब किसी दौर में राजी नहीं हुए, सब किसी दौर में राजी नहीं हुए। सबको राजी करने में लग जाएंगे ना तो जो असल मकसद है उससे भटक जाएंगे आप। सबको राजी नहीं कर पाएंगे, सबको राजी मत करिए। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं जिससे सब राजी हो जाए वो तो मुनाफिक होता है। जानते हो हम इसीलिए कहते हैं ऐसे लोगों से दोरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। दोरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। मुफ्ती आज़म राजस्थान के मसलक में ये दोरंगी नहीं है। मुफ्ती आज़म राजस्थान के मानने वाले बताते हैं वो मर्द कलंदर जोधपुर के चौराहे पे अगर खड़ा हो जाता था, बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें वही हाथ बांध के खड़ी होती थी। मोहम्मद अरबी के गुलामों को यह एहसास हो जाता था जोधपुर के गैरतमंद मुसलमान किसी की जो है लापरवाही और लावारिस होने वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जोधपुर की सरपरस्ती मुफ्ती आज़म राजस्थान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामुस रिसालत इतना छोटा मसला नहीं है जिस मसले पर जवानों को दबा दिया जाए, खामोश कर दिया जाए, चुप कर दिया जाए। हरगिज़ नहीं, ये ईमान की कमज़ोरी है, ये यकीन की कमज़ोरी है। हुजूर के ग़ुलामों ने कभी ये नहीं देखा हमारी तादाद कम है, कभी ये नहीं देखा। हमसे आज जानते हो क्या कहा जाता है? जब हमें बुज़दिल बनाया जाता है, जब हमें खामोश किया जाता है, हमारे बड़े हमें डराते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। ये रोना बहुत ज़माने से रोया जा रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। हालात अच्छे थे कब? मेरा सवाल है आपसे, हालात अच्छे कब थे? जब 313 थे तो लरसता था ज़माना। बेशक बेशक, अल्लाह। जब हम 313 थे तो लरसता था ज़माना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलाम। अल्लाह। हालात अच्छे थे कब?
हम बद्र में भी कम थे, ओहद में भी कम थे, और चलते चलते चले आइए हम करबला के मैदान में भी कम थे। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कई बार ऐसा भी होता है बड़ी बड़ी जमातें लाने वाले हार जाते हैं, जिनका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होता है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। तुमने तारीख़ इस्लाम को पढ़ा नहीं, सीरत ज़ियाउन नबी को उठा के देखें, मदारिजुन नबुव्वा को उठा के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस्लाम की जब सबसे पहली जंग हुई थी, बद्र की सरजमीन है, मोहम्मद अरबी के गुलाम रमज़ान के महीने में 313 आ गए हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, रोज़े की हालत से हैं, सवारी के लिए घोड़े नहीं, लड़ने के लिए तलवारें नहीं, और एक तरफ छट्टम छट्टा पहलवान लाए जा रहे हैं, 1000 की तादाद है। और जानते हो अबू जहल ने नाचने वाली औरतें भी ली हैं, शराब के मटके भी लिए हैं, बाज़ाब्ता ऊँट लिए हैं ज़िबा करने के लिए। जानते हो उसने क्या कहा था? चलो बद्र की सरजमीन पे चलो। मुसलमान 313 हो गए हैं, बद्र की सरजमीन पर आए हैं, थोड़ी देर के बाद पैरों के नीचे इस्लाम और मुसलमानों को मसल देंगे। वो कल सोच थी, वो सोच आज भी है, वही कल सोचा जा रहा था, वही आज भी सोचा जा रहा है। मगर हम कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यही कल सोचा गया, यही आज सोचा जा रहा है। थोड़ी देर में इस्लाम और मुसलमानों को पैरों से मसल देंगे। नाचने वाली औरतें भी आईं, शराब के मटके भी आए, अल्लाह अकबर ज़िबह करने के लिए ऊँट भी लाए गए। मगर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें ताने दिए जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया उनका भरोसा तीर तलवार पर है, तुम्हारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है, तुम्हारा भरोसा अल्लाह की रहमत पर है। घबराओ नहीं, मैदान में निकल जाओ। हुजूर के गुलाम जब मैदान में निकले, थोड़ी देर के बाद बारगाह रसूल में आए, क्या या रसूल अल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, माजरा समझ में नहीं आया। मेरे सहाबा हुआ क्या है? कहा या रसूल अल्लाह हम जब दुश्मन के करीब जाते हैं, हमारे वार करने से पहले उनकी गर्दनें कट के ज़मीन पे गिर जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला जब एक कलमा पढ़ने वाला अपना कदम मैदान में रख देता है तब अल्लाह की मदद आती है। हक़ है, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ होता ये है जब ज़रूरत पड़ती है खड़े होने की तो हमारी कौम के बहुत सारे बुज़दिल लोग बाज़ाब्ता वजीफ़े सुनाते हैं, ये वजीफ़ा पढ़ो परेशानी दूर हो जाएगी, ये वजीफ़ा पढ़िए परेशानी दूर हो जाएगी। जहाँ खड़े होना था, जहाँ मैदान में आना था, जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना था, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फमन लम यस्तति फबिलिसानिही वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब बुराई होते देखो, जब जुल्म होते देखो तो सबसे पहले पावर का इस्तेमाल करो। अगर पावर से भी बुराई न रोके तो अपनी ज़बान से समझाने की कोशिश करो। अब ज़बान से समझा न सको तो मेरे नबी ने आखिरी दर्जा फरमाया दिल से बुरा जानो, ये आखिरी दर्जा है। लेकिन आज हालत ये है 2 दर्जे छोड़ दिए गए, जुल्म हो रहा है, गुस्ताखी हो रही है, बुराई हो रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास हो रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला जाता है। और हमारी कौम के बुज़दिल लोग खुद भी बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हैं, कौम के गैरतमंद जवानों को भी बिठाने का काम करते हैं और कह देते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं है। याद रखिए मेरी कौम का कोई भी जवान मुल्क के माहौल को ख़राब करने वाला नहीं है, मेरी कौम का कोई भी जवान मुल्क में फसाद पर पकड़ने वाला नहीं है, मेरी कौम का कोई भी जवान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के ग़ुलाम फसाद मचाने वाले नहीं हैं। मेरी कौम के जवान ये जानते हैं ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये शान से लहराता हुआ तिरंगा किसी और का नहीं है, ये हमारा है। हमारे जवान तो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे जवान मुल्क में फसाद बर्पा करने का मिजाज नहीं रखते हैं, हमारे जवान जानते हैं ये मुल्क हमारा है। और इंसान जिस चीज़ को बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल करता है
उसे पैरों के नीचे कुचलता नहीं है। बेशक इंसान जिसे बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल करता है उसे तबाह बर्बाद नहीं करता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला हर मुसलमान का एक छोटे से छोटा बच्चा ये जानता है कि ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी है, तब जाके हमारे मुल्क में इज्जत के साथ तिरंगा लहराता है। हर मुसलमान जानता है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ है। सब जानते हैं मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबाद के चौराहे पर उन्हें बाज़ाब्ता मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के तौर पर जब वो निकले थे हीरो बन के, तो बाज़ाब्ता अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी थी और कहा था मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। सुभान अल्लाह, दुनियादार कैसे होते हैं और मदीने के ताजदार के ग़ुलाम कैसे होते हैं। मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश दुनिया की न बताई, बल्कि ख्वाहिश का हाल ये था, वो मुस्कुरा के कह रहे थे तख्ते दार पर हैं, फांसी का फंदा चूमने वाले हैं, मौत आने वाली है, दुनिया से जाने वाले हैं, मगर आखिरी ख्वाहिश कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन पतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जानते हैं ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कोई मुसलमान इस मुल्क में माहौल ख़राब करना नहीं चाहता है। हमें मालूम है अशफाकुल्ला खान को जब इस मुल्क की आज़ादी के वक्त में गिरफ्तार किया गया था, हमें मालूम है कि उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री गर्म करके लगाई जाती थी और जब उनके जिस्म की खाल उनके जिस्म से लौट जाती थी तो उनके उस जली हुई खाल पर नमक लगाते थे अंग्रेज़ और कहते थे अब भी वक्त है कदम पीछे हटा दो, अब भी वक्त है फतवा वापस ले लो। मगर उन्हें ये मालूम कहाँ था ये मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं, यहाँ हुकूमतें बदलती हैं फतवे नहीं बदलते हैं। वो कहते थे वापस ले लो, मगर अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में भी अशफाकुल्ला खान उनके जिस्म पर नमक लगाया जाता है, सख्त तकलीफ़ के आलम में है, मगर फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे अयासमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हर मुसलमान जानता है ये मुल्क हमारा है, कोई इसको तबाह बर्बाद करना नहीं चाहता है। लेकिन याद रखिए जिस मुल्क की सरजमीन पर आप रहते हैं, इस मुल्क के कानून ने आपको एहतिजाज की इजाज़त दी है। परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको परमिशन नहीं चाहिए आपको। अगर आपको मारा जाए, सताया जाए, जुल्म किया जाए, तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें यह हक़ देता है कि हम उसका बाइकाट करें और हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस कि जब हमारी कौम के नौजवान जुल्म होते हुए देखकर किसी को अपना रहनुमा और सरपरस्त समझ के उसके करीब जाते हैं, तो वो इस तरह से डरा के धमका के गुस्सा करके वापस कर देते हैं। कौम के जवानों के हौसले वहीं पस्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कौम के जवानों के हौसले को पस्त न किया जाए, इनके हौसले को बाज़ाब्ता बरकरार रखा जाए। इसलिए कि अगर बद्र की सरजमीन पर हौसले तोड़ दिए गए होते तो मुझे बताओ नूरुद्दीन जंगी कहाँ से आता, तारिक इब्न ज़ियाद कहाँ से पैदा होता, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से खड़े होते, सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे मस्जिद अक्सा के सहन के सामने जाके खड़े होते और कहते मैं जब तक जिंदा हूँ चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक कि मस्जिद अक्सा के दरो दीवार को यजीदियों के चुंगल से आजाद करा के नूरुद्दीन जंगी के बनाए हुए मिंबर को उस पर रख के अल्लाह अकबर की सदा न दे दूं और मोहम्मद अरबी की तारीफ न कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत। ये मिजाज हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया। डरिए मत, आप जालिम नहीं हैं, आप जालिम नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वफादार। बेशक, सुभान और अल्लाह। वफादारों को डरना नहीं चाहिए, वफादारों को सीना सिपर हो के जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए।
अलमिया यह है इस वक्त में आपको डर किससे है? गैरों से नहीं, ये आस्तीन में छुपे हुए जो सांप हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह। डर इनसे है, डर इनसे है। हाँ, लिस्टें बनाकर भी यही देते हैं, पकड़वाते भी यही हैं, पैसे भी यही बताते हैं, तोड़ बट्टे भी यही कराते हैं, फिर आने के बाद पूरी ज़िंदगी एहसान भी आप पर यही जताते हैं। मैं कहता हूँ आपकी आंख इतनी कमज़ोर नहीं है। ऐ मुफ्ती आज़म राजस्थान के मानने वालों, अपनी आँखों को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हारी कौम के अंदर किसी दलाल की कोई